अच्छा, इसमें बहुत से पहलू सवाल बहुत से उठते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इसकी महीनों से तैयारी थी, इस मुलाकात का पहले से तैयारी की जा रही थी। उस वक्त तो इतना इंटेंसिफाइड नहीं था यह ईरान इजराइल क्लैश भी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुलाकात किसकी ख्वाहिश पे, आपके ख्याल में किसने फैसिलिटेट की होगी, इंतज़ाम और एहतमाम किसने करवाया? क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर रिवायती ज़राए इस्तेमाल किए गए। जी आयशा, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी तरफ से ये होगी पे इनिशिएटिव कि जी जैसे कियानी साहब के साथ एक मुलाकात हो गई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा की। अच्छा। मगर फिर वहां से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट वेंट ऑन एंड ब्लॉसम्ड इनटू दिस फाइनल मीटिंग। असल में मैं चाह रही थी इन अफवाहों पे आपका तबसरा कि ये मुलाकात सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है। उन्होंने कोई किरदार अदा किया? असल में ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो, कि एमबीएस ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर एमबीएस को इन्होंने टच किया होगा। ठीक। और भी हो सकता है इन्होंने दो दो तीन तीन चैनल चलाए हों। इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है। और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना। और वो भी तो ट्रम्प के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये तब बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रम्प ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रम्प की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रम्प ने दो बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रम्प का शुक्रिया अदा कर दिया है, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर। मगर इंडिया ने नहीं किया। जी। ट्रम्प कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है। और ठीक। वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओ ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रम्प के साथ राब्ते में रहे। और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं देवर ऑपरेटिंग। जी। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का। प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए। मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और हमारी तरफ से हैप्पीली वाह वाह मजा आ गया। और इंडिया की तरफ से उनकी वो तो मेल्ट डाउन हो गया वहां। तो ये होया कि साढ़े नाल हाथ हो गया जी, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अहम सवाल मेरे पास है, लेकिन जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। इससे पहले वाले मोड़ जब सेठी साहब हमें याद आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। मुझे ये बताएं, कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इज़ दिस लंच फॉर फ्री? देखिए, देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिकन कल्चर में एक फ्री लंच है ही नहीं। इट्स ऑलवेज यू ओ मी, आई एम पेइंग अ डेट, दिस इज अ जॉब। तो अब बात यह है कि मुझे आज की खुशियों में जो कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही कि जी वाह वाह वी आर थ्रू, गुड टाइम्स आर अबाउट टू रोल। जैसे अमेरिका ने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया था, अयूब खान को सपोर्ट किया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था। और अभी भी बातें ऑलरेडी 2030 की होनी शुरू हो गई हैं कि 2030 में पाकिस्तान जो है वो यहाँ होगा और वहाँ होगा और मैं यहीं होऊंगा टू टू टेक इट थ्रू। ये बातें हो रही हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी किस्म का इस वक्त एक माहौल बन रहा है या बन चुका है। मगर हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है मगर दुश्मनी दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक मोहलिक है। इस है। किस्म की बात की जी बिल्कुल मोहलिक ऐसे है। ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। ठीक। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स,
अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, कुछ गलत फहमी हो जाती है या खुश फहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। नहीं, इट डजंट वर्क। इट्स टू बिग एंड टू मच ऑफ अ ग्रेट पावर। There are no friendships, there are only interests. And beyond the interests of the state of America, there is the interest of the American president, जिसकी एक टर्म, दो टर्म्स, उसकी अपनी पॉलिसीज होती। So I think in this case too, we should not forget कि ट्रम्प के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं and how he means to achieve those. उसमें अगर हमारे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो गुड, मगर अगर ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मान के आते हैं उनसे, क्या कमिटमेंट करके आते हैं और क्या नहीं करके आते। बिकॉज ट्रम्प ने बड़ी खरी बात की होगी वहां। अब वो, मैं तो नहीं था, ना ही मेरी चिड़िया वहां तक पहुंच सकी, मगर पहुंच जाएगी एक दिन, जब अनकरीब जवाब मुझे मिल जाएगा। मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ। तो अगर आप पूछना चाहें तो मैं स्पेकुलेट। हाँ, मैं असल में आपसे ये जानना चाह रही थी कि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? उन्होंने ताउन मांगा होगा पाकिस्तान से या मशवरा मांगा होगा, एक्सपर्टीज मांगी होंगी? क्योंकि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के ओहदे तक एलिवेट हुए उस जंग के बाद जो चाइना के ताउन से जीती गई फ़ज़ा में। अब कहा जा रहा है कि इसमें चाइना डिस्कस हुआ होगा, काउंटर टेररिज्म डिस्कस हुआ होगा, क्रिटिकल मिनरल्स डिस्कस हुए होंगे, और इसके अलावा कश्मीर पे भी शायद बात हुई हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 45 मिनट से लेकर 135 मिनट तक चलने वाली मुलाकात में क्या क्या चीज़ें ज़ेरे बहस आई होंगी, और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा अमेरिका से, और अमेरिका ने क्या मांगा होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो ऑब्वियस है ना कि हमने क्या कहा होगा। हमने कहा होगा कि देखिए, ये हम टेररिज्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, टेररिज्म को, ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने बंद कर दी है FATF वगैरह। कश्मीर इज एन आउटस्टैंडिंग इशू, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, वंडरफुल, इट्स अ परफेक्ट वे टू गेट द नोबेल प्राइज। थोड़ी सी ये भी दाद भी दे दी होगी कि करो, कुछ करो, ब्राइब किस्म की नोबेल प्राइज। मगर मुख्तलिफ छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की। तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी। एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म हमने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ज्यादातर ऐसे नॉड किया होगा, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर की बात की होगी, यस, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोई उसने कमिटमेंट नहीं की होगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर सुन ली होगी, हाँ, इंडिकेटिंग कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। मैं तो चाहता हूँ, बट यू नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वील सी एज इट गोज। ऐसे डिप्लोमेसी में बात होती है, कोई कमिटमेंट नहीं होती, बट यू इंडिकेट लाइंस। इसी तरीके के साथ वो रेयर मिनरल्स की बात हमने की होगी कि वी आर रेडी, आप आए, अमेरिकन ये तो नहीं कि आप आए, अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भेजें, वी आर रेडी। हमने तो कानून भी बना लिए टू फैसिलिटेट ऑल दिस, तो प्लीज आप आए। क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर दी होगी, हमने तो पहला कदम भी उठा लिया, अभी तो किसी और ने नहीं किया, हमने तो कर लिया। वी आर ऑल, हम तो चाहते हैं ये हो। ये तो नहीं कहना ना कि आपके बंदे आए या आपका भी कोई जाती इंटरेस्ट हो। इसी तरीके के साथ आपने जो जिक्र किया जो कि जी हमारा कोई इंडिया के साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वीड बी हैप्पी, और इंडिया को रिस्ट्रेन करें, क्योंकि इंडिया ने जो नई डॉक्ट्रिन बनाई है, ये सारी बातें जो है ना, ये 10-5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर, ये हमारी तरफ से ये बातें सारी 1 2 3 4 5 6 ये बातें हो जाती हैं, ठीक। और ये कि हमारा सिस्टम अब स्टेबल हो गया है, हम आइन के मुताबिक सब कुछ है, हमारी जुडिशरी साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन तकड़ी है, पार्लियामेंट चल रही है, एंड वी आर इन चार्ज एंड वी आर फाइन, स्टेबल, पाकिस्तान स्टेबल है। इसीलिए तो IMF भी आ गई है, वर्ल्ड बैंक भी आ गया, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सो ऑन। और ये सारी बातें आपने कर दी होंगी टू गिव अ रोजी पिक्चर एंड आल्सो टू वेलकम इनिशिएटिव्स बाय ट्रम्प। अब ट्रम्प ने क्या कहा होगा, ट्रम्प का क्या इंटरेस्ट इस वक्त, क्या इंटरेस्ट था? एक तो ये था कि अभी उनके लिए इंडिया प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश एक और चालाकी की थी अभी, जो मैंने सुना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर लिया था कि आप आ जाए। ये नहीं, लंच पे नहीं इनवाइट किया, मगर उनकी शायद कोशिश ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस का चक्कर लगा ले तो एक्सीडेंटली पकड़ के, हाथ पकड़ के ना, तो ये ले जाएंगे और बैठा देंगे और कहेंगे लो देखो मैंने बैठा दिया सबको इकट्ठा।
और एक और ड्रामा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि ये इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। जी मगर जी। इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब, आप ये कहते फिरते हैं आपने सीजफायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, केड़ी कश्मीर की गल, ट्रेड कोई ट्रेड तुसी गल कीती, असी तो गल ही नहीं कीती, एंड थर्ड ये सीज फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है। ठीक है, आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है आयशा कि उन्होंने ये वक्त लगाया है ये बयान देने में, अभी तक नहीं दिया था। ट्रंप हर रोज कहता था, 8 दफा 9 दफा उसने ये कहा है, ये इधर से रिपब्लिक टीवी तो लगा हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, चुप थे वो, नहीं आ रहा अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि अब के बोलना चाहिए कि इन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम बैठे हुए यहाँ और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे हैं जी। लोग कह रहे हो तुसी कीता की आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिए, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है और आप तो आउट हो गए। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इज हैड टू टेक दिस लाइन, तो उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अभी भी आ जाए तो मैं कोई खड़ा होकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं, मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं और देखो जी मैं ले आया हूँ इन दोनों को, एक और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है, बट नहीं कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ जी। आई थिंक उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वी आर टू फार कमिटेड, और हम जंग नहीं चाहते ईरान में, मगर ईरान अगर हमारे टारगेट्स को अटैक करेगा तो फिर हम वी विल अटैक, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, हम आपको ये बता रहे हैं। अच्छा। कि और वही बात जो पब्लिक में वो कहता है मैंने अभी फैसला नहीं किया, मगर सारे हथियार और जहाज और सब कुछ भेज दिया वहां लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए जी। और अभी सिर्फ ये इतनी बात पे रुका हुआ है कि कह रहा है कि हम करेंगे उनके अटैक ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम नहीं रखेंगे, मगर अगर उसके बाद ईरान ने हमें अटैक किया हमारे बेसिस को या हमारे 7-8 मुल्कों के अंदर जो हमारे एसेट्स हैं, तो फिर वी विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अभी तो वो सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट ईरान नहीं कर रहे, अभी दे मे गेट इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, व्हिच मींस कि वो जो 2-3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हैवी B2s के साथ अटैक करें और इजराइल को और भी फैसिलिटीज दें कि वो कंटिन्यू करें देयर अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसीलिए वो टैंकर्स भेजे हैं वहाँ और इसीलिए कुछ और फाइटर जेट्स भेजे हैं ताकि इजराइली जो है वो खुद कर सके एंड अमेरिका उनको फैसिलिटेट करे, बिकॉज आप छुपी हुई बात तो नहीं है, अमेरिका इज एडिंग इजराइल विद वेपन्स और पूरी लिस्ट है द वेपन्स दैट अमेरिका इज गिविंग देम और अभी दे रहे हैं, एंड आल्सो दीज रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो उन्होंने भेजे। तो इसका यही मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेज द इजराइलीज विल यूज देम टू नॉक आउट, एंड अगर ईरान ने अटैक किया ऑन एनी अमेरिकन इंटरेस्ट एंड एसेट्स, कोई भी एक आध मिसाइल भी चली गई, डोनाल्ड ट्रंप विल यूज दैट एक्सक्यूज टू गो मूव इन डायरेक्टली, एंड दैट इज द थ्रेट। और पाकिस्तान को ये कहा है कि आई नो कि देखो ना ये क्या कर रहे हैं, ये है वो है, और आपको भी हम बता रहे हैं कि दिस इज दैट मोमेंट वेयर वी नीड आवर फ्रेंड्स टू स्टैंड विद अस। ये नहीं कहा कि यू नो इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, ये बात उस लेवल तक नहीं कही, मगर इशारा वही है, इशारा वही है